गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। इससे पहले हमने ग्रामर कुछ पढ़ा था, लेकिन आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप काल की परिभाषा लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। लिखे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। काल का मतलब समय, यानी समय का बोध है, जिसे बोलते काल। तो क्या होता है, तो जिस क्रिया के रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह सोया, वह सोया, ठीक है, वह सोता है, वह सोता है, वह सोएगा, सोएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, वह सोया मतलब सो चुका है, मतलब वह क्या हुआ, वह भूतकाल में चला गया। वह सोता है वर्तमान काल में, और वह सोएगा यानी भविष्य काल में। अभी सोया नहीं, मतलब सोएगा तो भविष्य काल में चला गया, आने वाले समय में। वह सोया यानी बीत चुका है, सो चुका है मतलब भूतकाल में चला गया। वह सोता है वर्तमान में भी सो रहा है ना। सोता है मतलब वर्तमान काल की बात कर रहा है। यहाँ पर जो शब्द आ रहा है पीछे, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य किस वाक्य काल का है। काल के मुख्य तरह तीन भेद होते हैं। काल के मुख्य तरह तीन भेद होते हैं। काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला लिखें आप, भूतकाल, भूतकाल है ना। और इसके बाद दूसरा लिखें आप वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल, ये तीसरा है। ये तीन काल है हमारे पास, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के। नंबर 1 है भूतकाल। नंबर 1 है कि आप नंबर 1 दूसरे डालें, क्योंकि इसमें क्या है, पॉइंट होते हैं, है? इसमें क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो आप उस पॉइंट को फिर गोले में चिपके देना। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूतकाल के बारे में, ठीक है। यानी भूतकाल कैसे चलता है, इसकी परिभाषा है, भूत साल से बीते हुए समय का, भूतकाल से बीते हुए समय का बीते हुए समय का बोध होता है बीते हुए समय का बोध होता है जो लिखे या बताए जाने से पहले हुआ है। जो लिखे या बताए जाने से
से पहले हुआ हो। होता ना, कोई जैसे बता रहे हैं तो उससे पहले जो समय बीत चुका है, यानी जो गुजर चुका है, उसको बोलते हैं हम, जो लिख चुके हैं उससे पहले, है ना। जैसे जैसे लिखें आप, 2 दिन पहले जोर से वर्षा हुई थी। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जोर से वर्षा हुई थी। दो दिन पहले जोर से वर्षा हुई थी, मतलब हुई थी, मतलब थी शब्द आ गया, मतलब पहले हुई, 2 दिन पहले हुई थी, मतलब बीत चुकी है वो वर्षा। ठीक है, तो आप लिखें भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आगे लिखें भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला लिखें आप, जो पहला नंबर का है वह है सामान्य भूत। दूसरा लिखें आप आसन्न भूत। तीसरा है वो लिखे आप पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला चौथा है अपना अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, है ना। और इसके बाद पांचवा है संदिग्ध, संदिग्ध भूत। और छठा है हमारा हेतु मदभूत काल, हेतु मद भूत। ये 6 प्रकार के भूत हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूत का। कौन सा पढ़ेंगे हम? सामान्य भूत। तो आप डालें सबसे पहले सामान्य भूत। नंबर 1 सामान्य भूत। इसके अंदर लिखेंगे आप, लिखें इससे क्रिया के बीते हुए समय में, इससे इससे क्रिया में के, क्रिया के आएगा यहां पे, क्रिया के बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होने का तो बोध होता है, समय में होने का तो बोध होता है, का तो बोध होता है, परंतु यह ज्ञात नहीं होता, परंतु यह ज्ञात नहीं होता, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ, कि कार्य कब समाप्त हुआ।
कार्य कब समाप्त हुआ। अतः सामान्य भूत में अतः सामान्य भूत में अतः सामान्य भूत में कार्य के समय का बोध कराने के लिए सामान्य भूत में कार्य का कार्य का कार्य के सॉरी कार्य के समय का कार्य के समय का बोध कार्य के समय का बोध कराने के लिए समुच्चय समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग करना होता है या करना पड़ता है। ठीक है, जैसे लिखें आप, मोहन कल घर गया। मोहन कल घर गया। अब कल घर गया है लेकिन समय का पता नहीं है। कल तो गया था लेकिन कल, है ना, जो कल मतलब जैसे आज के दिन के बाद जो कल का दिन था, है ना, तो कल जैसे वो घर गया था, तो अब कल घर गया है लेकिन पता नहीं है, समय नहीं पता समय कौन सा समय वो गया था। अब गया था यानी शाम को गया था या दिन में गया था या सुबह गया था, इसका कोई पता नहीं होता है। तो यहां पर कल वो घर गया था। जैसे उसने रात को भोजन किया। उसने रात को भोजन किया है कि नहीं, उसने रात को भोजन किया। अब रात को समय भोजन किया है, रात को समय तो किया है लेकिन ये पता नहीं है कब किया था, 5 बजे या 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कब रात को उसने भोजन किया था। इसलिए हमें क्या है, समय का पता नहीं होता है, समय का बोध नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है ना। तो अब ये हो गया। दूसरा लिखो अपना आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत के बारे में आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखो। आसन्न भूत से ज्ञात होता है आसन्न भूत से ज्ञात होता है कि जो काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, कि जो काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, वह वर्तमान काल में वर्तमान काल में अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है। अब देखिए, जो काम हमारा भूतकाल में चल रहा था यानी कल से चल रहा था, आज अभी समाप्त हुआ है। अभी हम उस काम को करके निमट चुके हैं, मतलब कमाए, मतलब वो होता है जैसे
बच्चा सो गया। बच्चा सो गया है, यानी बच्चा बहुत देर से नहीं सोया था, लेकिन अभी अभी वो सोकर नंबर चुका। हम बहुत देर से उसे सुलाने की कोशिश करते लेकिन सो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी अभी वो सो चुका है। जैसे वृक्ष गिर गया है, यानी पहले से वो बहुत टेढ़ा था, यानी गिरने के कगार पे था, गिरने वाला था, लेकिन अभी अभी वो गिर गया है। मतलब जो वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, मतलब अभी वर्तमान काल में क्या है, समाप्त हो चुका है। जैसे प्रभा बस अभी गई है। बस अभी जस्ट निकली है प्रभा। यहां पर जो वाक्य है, या बस अभी जाने का यहां पर वाक्य हो रहा है, यानी अभी वो जो है भूतकाल से चलकर अभी वर्तमान काल में समाप्त हुआ है। हमारा जो है ये जो दो टॉपिक है, सामान्य और आसन्न भूतकाल, इसके बारे में आज पढ़ लिया है। कल से हम पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल के बारे में कल पढ़ेंगे।